इंदिरा गांधी नहर के लूणकरन माइनर का एक हिस्सा टूटने से क्षेत्र के खेत जलमग्न हो गए हैं। अब तक पानी खेतों में पहुंच रहा है। खेत में फसल बर्बाद हो गई है। कुछ डिगियां भी ओवरफ्लो हो गई। शहर में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड BKESL की ओर से जन सुनवाई हुई। इसमें 49 समस्याओं में से 14 का मौके पर समाधान कर दिया गया। अन्य 35 शिकायतों का जल्दी ही निराकरण कर दिया जाएगा। बजट घोषणा के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यों को राजस्थान वाटर सप्लाई सीवरेज कॉर्पोरेशन हस्तांतरित किए जाने के विरोध में विभाग की संयुक्त संघर्ष समिति जिला शाखा की ओर से समस्त कर्मचारियों व अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहकर विरोध प्रदर्शन रैली निकाल पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखा। वहीं हरियाणा चुनाव से पहले अभय चौटाला से हुई मुलाकात पर भी सफाई पेश की। इस दौरान उन्होंने 5 साल में देश में 20 लाख से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के अवसर मुहैया कराने की भी बात कही। राजस्थान विधानसभा में शनिवार को स्कूली छात्र CM, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष बने। युवा संसद में स्टूडेंट्स ने पेपर लीक, कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के मामलों में लचर सिस्टम पर जमकर आक्रोश जताया। छात्रों ने कोचिंग संस्थाओं के कामकाज के तरीकों और स्टूडेंट के बीच बढ़ते डिप्रेशन पर चिंता जताई। Even today we witness instances where individuals have to give up their potential akin to Eklavya's sacrifice. But this time it's due to organizational corruption, biased schemes, paper leaks and the mishandling of laws by modern day Dronacharyas. Between 2019 and 2021, more than 36,000 students have died by committing suicide, and that is not a small number. Upon seeing this, our government decided to wake up from its sweet slumber and gave us the 2024 regulatory coaching guidelines. However, they've missed the mark with this one, and let's see how. नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा SSC स्टेनो एग्जाम 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस एग्जाम में सिलेक्शन होने पर सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D के पदों पर भर्ती की जानी है। 27 और 28 अगस्त को फॉर्म में करेक्शन का मौका दिया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्याय प्रणाली के सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर सेमिनार का आयोजन किया गया। नीति आयोग की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है कि इस बैठक से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। ये तो सकारात्मक बैठक है, होना चाहिए। जनहित में निर्णय लेने वाली बैठक है। हम आगे कर देंगे। अब जन विरोधी वहीं का नेतृत्व हो जाएगा किसी राज्य का, तो दुर्भाग्य है। नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माइक्रोफोन बंद होने के दावे को PIB ने भ्रामक बताया। PIB फैक्ट चेक के मुताबिक बैठक में उनका बोलने का समय समाप्त हो चुका था। मैंने जो बोला इसने बोला है उसका बाद में बोलने चाहते थे बोलने के लिए 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन उन लोगों ने